रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों अपने घर में हंसी खुशी रहा करते थे। कुछ दिनों से रानो चिड़िया के पेट में बहुत दर्द था। वो एक दिन मानो चिड़े से कहती है, मानो जी, 2-3 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने दवा भी खाई है लेकिन आराम नहीं आ रहा। चलो आज बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवा आते हैं। ठीक है, चलते हैं। मैं रसोई का दरवाजा बंद कर रहा हूँ। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों उड़ते हैं और बुलबुल के क्लिनिक चले जाते हैं। रानो चिड़िया बुलबुल को सारी बात बताती है। डॉक्टर बुलबुल रानो चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो रानो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो। कुछ ही दिनों में तुम्हारे घर में अंडा आएगा। सच सच बुलबुल डॉक्टर, हमारे घर में भी अब अंडा पक्षी आएगा। हमारे घर में बच्चों की चू चू होगी। मानो चिड़ा बहुत खुश था। वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। रानो, अब से तुम कोई काम नहीं करोगी और दाना लेने सिर्फ मैं ही जाया करूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखा करोगी। मैं दूसरे जंगल जाकर तुम्हारी बहन पारो को बुला लाता हूँ। वो तुम्हारी काम में मदद करवा दिया करेगी। थोड़े दिन रुक जाते, अभी उसके पेपर होने वाले हैं। पेपर हो जाए फिर आप जाकर ले आइएगा। उतने दिन आप कबूतर भाई को कहते, वो लूसी बहन को भेज दिया करेंगे। वो मेरी मदद करवा दिया करेगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मानो चिड़ा अपने घर से उड़ता है और कबूतर के घर की तरफ चला जाता है और कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर दरवाजा खोलता है। मानो तुम, आओ आओ, बड़े खुश लग रहे हो आज। हाँ कबूतर, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ दिनों में मेरे घर में अंडा आने वाला है। फिर तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। कैसे आना हुआ मेरी तरफ? मानो कबूतर को सारी बात बताता है। अच्छा तुम अंदर आ जाओ, मैं लूसी से पूछ कर बताता हूँ। कबूतर और मानो चिड़ा दोनों घर में चले जाते हैं। कबूतर अपनी पत्नी लूसी को सारी बात बताता है। मानो भाई, आप फिक्र मत करें, मैं हर रोज आ जाया करूंगी और रानो बहन की मदद कर दिया करूंगी। मानो वहाँ से चला जाता है। गौरी कवि अपने घर में बैठी खाना बना रही थी कि उसके घर से नमक खत्म हो जाता है। नमक भी खत्म हो गया। कालू जी, रानू के घर से थोड़ा सा नमक ला दे, नमक खत्म हो गया है। दुकान से लेने गई तो मसाला जल जाएगा। तुम्हें भी चीज का तब याद आता है जब बिल्कुल खत्म हो जाती है। जाएंगे या फिर मैं चली जाऊं? जा रहा हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, थोड़ा सा नमक मिलेगा? गौरी खाना बना रही थी कि नमक खत्म हो गया। लूसी बहन रसोई में खाना बना रही है, आप उससे जाकर ले लें। रानो, खैर तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? लूसी तुम्हारे घर में खाना क्यों बना रही है? रानू चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। रानो, फिर तो कुछ दिनों में आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी। जी जी कालू भाई, फिर हम आप सबकी दावत करेंगे। कालू कौवा रसोई में जाकर लूसी से नमक लेता है और अपने घर वापस चला जाता है और गौरी को जाकर सारी बात बताता है। कालू जी, फिर तो हमें चिड़िया के अंडे के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेना होगा क्योंकि वो हमारे जग्गू के लिए साइकिल लेकर आई थी। हाँ जरूर, मैं कल जाऊंगा और शहर वाले जंगल से जाकर उसके लिए एक बड़ी खिलौना गाड़ी ले आऊंगा। मानो चिड़ा भी मीठा फल लेकर घर वापस आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया घर में आराम करती और मानो चिड़ा भोजन लेकर आता और लूसी कबूतरी रानो चिड़िया का खाना बना देती। एक दिन रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसका अंडा हिलने लगता है। मानो जी देखें, हमारा अंडा हिल रहा है, इससे पक्षी निकलने ही वाला है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों अपने अंडे को देख रहे थे कि उनका अंडा फूट जाता है और उसमें एक बेटा पक्षी बाहर निकलता है। मानो जी देखें, हमारा बेटा कितना प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है। हम इसका नाम कुकू रखेंगे, मुझे कुकू नाम बहुत पसंद है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है। पारो तुम, मैं तुम्हें लेने आने ही वाला था। मुझे दीदी ने फोन करके बता दिया था, मेरे कल ही पेपर खत्म हुए और मैं आज आ गई। आओ आओ अंदर आओ, अंडे से बेटा पक्षी निकला है। पारो चिड़िया जल्दी से घर आती है और कुकू को अपने गले से लगा लेती है। पारो, तुम मुझे तो मिली ही नहीं और आते ही कुकू को गले से लगा लिया। अब मैं मौसी बन गई हूँ। अब मैं तुमसे नहीं बल्कि कुकू से ज्यादा प्यार करती हूँ। रानो चिड़िया
हंसने लग जाती है। हाँ, अब मेरी वैल्यू कहाँ रही। दीदी, मैं पूरे घर को सजाऊंगी। मैं कल शहर वाले जंगल से सारा डेकोरेशन का सामान लेकर आई थी। हाँ हाँ, तुम सजा लेना। मानो जी, आप सब पक्षियों को दावत का कह आए। ऐसे वो हमारे बेटे को देख भी जाएंगे और थोड़ी रौनक भी लग जाएगी। मानो चिड़ा पक्षियों को दावत का आमंत्रण देने निकल जाता है। शाम हो जाती है। सब पक्षी रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। सभी पक्षी कुकू के लिए तरह तरह के खिलौने लेकर आए थे। गोरी और कालू कुकू के लिए बड़ी खिलौना गाड़ी लेकर आए थे। इन तोहफों की भला क्या ज़रूरत थी। आप आगे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। तुम्हारे लिए इतना ही काफी था, लेकिन हमारे कुकू के लिए नहीं। हमारा कुकू जब खिलौनों से खेलेगा तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ रानो बहन, आप भी तो हमेशा हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर देती थी। अब हमें मौका मिला था, हम कैसे रह सकते थे। रानो सब पक्षियों से तोहफे लेकर एक तरफ रख देती है और सब पक्षियों के लिए खाने का मेज सजाती है, जिस पर तरह तरह के खाने पड़े थे और मिठाइयाँ रखी हुई थीं। सभी पक्षी मज़े मज़े से खाना खाते हैं और बातें करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। पापड़ ले लो पापड़, करारे करारे पापड़, पापड़ ले लो पापड़। रानो चिड़िया जंगल में पापड़ बेचा करती थी। रानो चिड़िया स्कूल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। स्कूल से छुट्टी होते ही सारे बच्चे रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो आंटी, मुझे मुझे पापड़ दे दे। रानो आंटी, पहले मुझे दे दे, मेरे पापा मुझे लेने आ गए हैं। मुझे मुझे दे दे। सब बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़कर पापड़ लेने आ रहे थे। बच्चों, सब्र करो, मैं बारी बारी सबको पापड़ देती हूँ। रानो चिड़िया सब बच्चों से पैसे लेती है और उन्हें पापड़ देती है। गोरी कभी भी अपने बेटे जग्गू को लेने आ जाती है। वो रानो चिड़िया के पास बच्चों की भीड़ देखकर हैरान रह जाती है। बड़े मजेदार पापड़ हैं। मम्मा, चले हम? 1 मिनट रुको जग्गू बेटा, अभी चलते हैं। गोरी कभी आखिर में रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, तुम ये पापड़ बनाकर कितना कमा लेती हो? शुक्र है ऊपर वाले का, मैं रोज का 1000 रुपये बना लेती हूँ। गुजारा अच्छा हो जाता है। रोज का 1000 रुपये? ये तो बहुत अच्छा काम है। गोरी कवि के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगी थी। वो जग्गू को लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया भी अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। कालू जी, क्या फायदा आपकी ऐसी नौकरी का? आपसे ज्यादा अच्छा तो वो रानो चिड़िया पापड़ बेचकर कमा लेती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं महीने का 15,000 कमाता हूँ और वो एक दिन का 1,000 कमाती है। तुमसे डबल कमाई कर रही है वो चिड़िया। तुम्हारी तो बस शौकी ही है काम की, पैसा तो वो कमा रही है। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मुझे अपना काम पसंद है। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। कालू जी, मैं एक बात सोच रही थी, क्यों ना मैं भी काम शुरू कर दूं। मैं भी पापड़ बनाकर बेचा करूंगी। क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, एक से भले दो। हम दोनों काम करेंगे और खूब कमाई होगी। सुबह हो जाती है। गोरी कवि अपना एक थैला तैयार कर लेती है और बच्चों के स्कूल से छुट्टी होने से पहले गोरी कवि वहां पहुंच जाती है। पापड़ ले लो पापड़, प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों, पापड़ ले लो पापड़, करारे करारे पापड़। कीकी, इधर आ। कीकी वहां आता है। आज पापड़ नहीं खरीदोगे? मैं रानू आंटी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे रानू आंटी के पापड़ ही पसंद है। अच्छा, अभी तो रानू आंटी नहीं आई, तुम आज मेरे पापड़ खाकर देखो, तुम रानू आंटी के पापड़ भूल जाओगे। तभी रानो चिड़िया भी अपना थैला लेकर आ जाती है। सभी बच्चे रानो चिड़िया के पास चले जाते हैं। जग्गू भी रानो चिड़िया के पास जाता है। जग्गू, जग्गू इधर आ। मम्मा, आप
आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी यहाँ पापड़ बेचने के लिए आई हूँ। जाओ और अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आओ। मम्मा, वो नहीं आएंगे। हम सबको रानू आंटी के पापड़ बहुत पसंद है। मैं एक लगाऊंगी खींच के। जो कहा है वो करो। तुम ऐसा करो, आज उनको फ्री में पापड़ खिला दो। फ्री में? हाँ, फ्री में। जग्गू अपने दोस्तों को लेकर वहाँ आ जाता है। आज जग्गू की तरफ से पार्टी। आज सब मेरी तरफ से फ्री में पापड़ खाएं। फ्री फ्री फ्री। गौरी कवि सब बच्चों को पापड़ देती है। वो सब पापड़ खाने लगते हैं। छी छी, कितना गंदा टेस्ट है इसका। मुझे नहीं खाना ये पापड़। बच्चे वो पापड़ वहाँ फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आपने तो मेरी इंसल्ट ही करवा दी। चले यहाँ से, बड़ा आया इंसल्ट वाला। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया को गौरी की तरफ देखकर हंसी आ रही थी। इस गौरी का कुछ नहीं हो सकता। रानू चिड़िया जंगल की तरफ निकल पड़ती है। गौरी कवि जग्गू के साथ अपना पापड़ों वाला ठेला लेकर जा रही थी कि रास्ते में उसे तोता मिलता है। गौरी बहन, रुको, मुझे 100 रुपए के पापड़ दे दो। गौरी कवि खुश हो जाती है और तोते को 100 रुपए के पापड़ दे देती है। तोता पापड़ खाता है। तो क्या है ये? कितने गंदे तेल में बनाए हैं तुमने ये पापड़। ये पापड़ तो कोई फ्री में भी ना खाए। मेरे पैसे मुझे वापस दो। गंदे मोटी चोंच वाले तोते, तुझे तो मैं अभी पैसे वापस देती हूँ। गौरी कवि तोते को मारने लगती है। मोटी चोंच वाले, आप बता, लेने हैं पैसे? दूं मैं तुम्हें पैसे? और लो, ये लो, और लो। गौरी कवि तोते को बहुत मारती है। तोता बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। गौरी, तुम उस तोते को क्यों मार रही थी? चील दी, वो मुझसे पापड़ लेकर खा गया और अपने पैसे भी वापस मांग रहा था। अच्छा, लाओ मुझे दो पापड़। चील गौरी कवि से पापड़ लेकर खाने लगती है। ओहो, ये पापड़ है या गंदा तेल? इतने गंदे पापड़, मेरे मुंह का जायका खराब कर दिया तुमने। इसीलिए उस तोते ने पैसे वापस मांगे होंगे और तुम बेशरम कवि उसे मारने लगी। चील गौरी कवि को मारने लगती है। गौरी कवि रोने लगती है। चील दी, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी भी पापड़ नहीं बेचूंगी, कभी भी नहीं। चील से खूब मार खाने के बाद गौरी कवि पापड़ वहीं फेंककर अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।